1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत, साल का पहला दिन, नए साल की बधाइयां जहां देश भर में लोग एक दूसरे को दे रहे थे। इस कड़ी में न सिर्फ नए साल की बधाइयां दी जा रही थी, बल्कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी जा रही थी। जी हां, 1 जनवरी 1971 को ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई में जन्मे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 54 साल के हो चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीते दिनों यानी कि 1 तारीख को ढेरों शुभकामनाएं आई। सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जन्मदिन की बधाइयां दी गई और साथ ही साथ मंगल कामना भी की गई। इसी के आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान को लेकर भी चर्चाएं हुई। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मौके पर नए साल की शुभकामनाएं लोगों को दी और लोगों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नए साल में कदम तो रख चुके हैं, लेकिन क्या नया साल उनके लिए शुभ होता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि 2024 में बड़े उतार चढ़ाव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखे, जहां बीजेपी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाती हुई नजर आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई आरोपों के साथ हार का ठीकरा भी फोड़ा गया। इसी आधार पर एक सपना ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा ना हो सका, जो मुख्यमंत्री बनने का था। अब अटकलें लग रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे तो सीएम बनने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तहत युवा चेहरा और एक पुराना चेहरा होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखा जाए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी होती है तो अधिकतम चांस हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो इस कड़ी में मोहन सिंह यादव के बाद शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई बड़े चेहरे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आधार पर देखा जाए तो उनका नंबर बीजेपी में तो आने से रहा। अब देखना होगा कि जन्मदिन तो बीत गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं।